तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो परसेंटेज की सीरीज चल रही है हमारी लगातार। तो चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट, वैसे तो पूरा परसेंटेज ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन चलिए आज हम कंपैरिजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं तुलना करना। तुलना। एक बात सुनिए मेरी। जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ से, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि हमको रियल नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कंपेयर करें किसी चीज़ की, नॉट to टेक रियल वैल्यू। रियल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कंपेयर करते समय। देखिए, ये जो कंपेयर शब्द है ना, इससे हम तीन तरीके से तुलना करते हैं। बात समझिए मेरी। हम ये तो किसी को परसेंटेज में तुलना कर देते हैं, या तो फिर हम किसी को रेशियो में तुलना कर देंगे, या तो हम फ्रैक्शन में तुलना कर देंगे। ये तीन तरीके से हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर कर देते हैं। जैसे समझिए मेरी बात। जैसे मैं बोलूं, परसेंटेज की अगर बात मैं करूं, मैं बोलूं मैं तुमसे 50% अधिक कार्यकुशल हूं। मैंने बोला कि मैं तुमसे 50% अधिक कार्यकुशल हूं, यानी तुम 100 काम करते हो तो मैं 150 काम कर सकता हूं। समझ पा रहे हैं बात मेरी। अगर तुम 100 काम करते हो तो मैं 150 काम करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे 50% अधिक कार्यकुशल हूं। ठीक है। अगर मैं रेशियो की बात करूं, तो मैं अगर ये बोलूं कि अभी मैंने बोला कि कंपेयर करते समय रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि तुम 1 रुपया कमाते हो तो मैं 2 रुपया कमाता हूँ, या फिर तुम 3 रुपया कमाते हो तो मैं 4 रुपया कमाता हूँ। ठीक है। तो मैंने ये बोला कि, या फिर और ज़्यादा कर लीजिए, जैसे मैं, आप 100 रुपया कमाते हो तो मैं 150 रुपया कमाता हूँ। ठीक है। यानी मैं कोई चीज़ लेके अगर बता दूंगा कि यानी तुम 3 रुपया कमाते हो तो मैं 4 रुपया कमाता हूँ। ठीक है। यानी मैंने रियल नंबर नहीं बताया कि तुम कितना कमाते हो मैं कितना कमाता हूँ, लेकिन मैंने लोगों को बता दिया कि तुम अगर 3 रुपया कमाते हो तो मैं 4 रुपया कमाता हूँ, या फिर मैं 3 रुपया कमाता हूँ तो तुम 4 रुपया कमाते हो। ठीक है। रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं है, ये समझाने का मेरा ये मतलब था। अगर मैं फ्रैक्शन में बोलूँ, अगर फ्रैक्शन में कैसे तुलना करते हैं, मैं बोलूँ कि मैं तुमसे 1/2 स्पीड ज़्यादा तेज से दौड़ सकता हूँ। यानी तुम दौड़ोगे 2 की स्पीड से तो मैं दौड़ूंगा 2 में 1 ज़्यादा 3 की स्पीड से। अगर तुम दौड़ोगे 2 की स्पीड से तो मैं दौड़ूंगा 2 में 1 ज़्यादा 3 की स्पीड से। या फिर बोलेगा, अगर तुम 2 की स्पीड से दौड़ोगे तो मैं तुमसे अगर 1 स्पीड कम से दौड़ूंगा, तो ये 2 में 1 कम, यानी मैं 1 की स्पीड से दौड़ूंगा। कुछ भी बोल सकता है, कम भी बोल सकता है, ज़्यादा भी बोल सकता है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये तुलना करने वाला चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर ये वाली चीज़ नहीं समझ आती है तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। चलिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। देखिए,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई एक छोटा सर्कल रहा होगा था और इसकी त्रिज्या हमने क्या की, 25% बढ़ा दी। ठीक है, इसकी रेडियस कुछ और थी और इसकी रेडियस कुछ और हो गई, हमने 25% क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो ठीक है, मैंने ये माना कि इस छोटे वाले सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है पता है ना, एरिया, वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैंने इसको स्मॉल आर से देखा और इसको मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर, बड़े आर स्क्वायर से देखा। ठीक है, तो मैं ये अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा, अगर पढ़ाया है, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। ठीक है, यानी पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी, 4, एक बढ़ा के कितनी कर दी गई, 5 कर दी गई। देखिए, तो पहले वाला जो है पाई आर स्क्वायर, यानी पहले त्रिज्या कितनी थी इसकी, छोटे वाले की 4, 4 का स्क्वायर बराबर ये पाई आर स्क्वायर, मैंने इसको बड़े वाले को बड़ा आर माना है, तो 4 एक बढ़ा के एक बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया, यानी 5 का स्क्वायर। देखिए, तो ये हो जाएगा 16 पाई और ये हो जाएगा 25 पाई। अब मैं ये देखूंगा कि जो चाहे छोटा सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल हो, पाई का मान तो हमेशा 22/7 ही होगा, चाहे कितना भी बड़ा सर्कल हो। ठीक है, तो यहाँ से हम ये इसको हम नहीं भी ले सकते थे, यहाँ से यहाँ इसको हम कट कर सकते थे। अगर नहीं कट करने का मन है तो मत कट करिए, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहले 16 था, 16 पाई था, बढ़ा के कितना कर दिया गया, 25 पाई। कितने का बदलाव हुआ, 9 पाई का। कितने पे, 16 पाई पे। तो 100 पे कितना। ठीक है, देखिए, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 4 चौका 16, 25 बार में। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते थे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे यहाँ कि कितना, पहले 9 पाई था, 9 पाई का बदलाव हुआ कितने पे, 16 पे, तो 100 पे कितना, पाई से पाई यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ कितना आया मेरा, 9/16 आया, अब मल्टीप्लाई बाई 100। अगर मैं यहाँ से देखूंगा, अगर इसको 1/16 का मान होता है 6 सही 1/4, अगर 1/16 का मान इतना होता है तो 9 छक्का 54, 54% ये बढ़ेगा। आ यहाँ से 2 बच गया ना, ये 2 सही 1/2, 2 सही 1/4 यहाँ से होगा, यानी 54 56 सही 1/4 पर का यहाँ से बदलाव होगा। ये मेरा राइट आंसर होगा, 56 सही 1/4%। ठीक है, चलिए, इस सवाल में देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा। देखिए, इसको कैसे करेंगे। ये जो लंबाई है, ठीक है, इसको 20% बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, इससे लंबाई पहले कितनी थी, 5। ठीक है, एल की बात किया जा रहा है, लंबाई 5 थी, एक बढ़ा के कितनी कर रही हो, ये बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इंक्रीजेज वाली वैल्यू है, बढ़ा के कितनी कर दीजिए रहे, 6 कर दी जाती है। अब चौड़ाई का बात जो कर रहा है, 10% घटा रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी पहले कितनी थी, 10 थी, अब 10 में से एक घटा के कितना कर देगा, 9। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ही पूछ रहा है ना, तो क्षेत्रफल में, हाँ क्षेत्रफल में। तो बताइए क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है इतना, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू डी। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 10 × 50 और 9 × 6 = 54। ठीक है, कितना बढ़ा, कितना कितना बदलाव होगा, 4 का, 4 की बढ़ोतरी हुई,
जब 4 की बढ़ोतरी हुई कितने पे, 50 पे, तो 100 पे कितना, काट दीजिए इसको, 50 से कम 50, 50 से 50, 8% की बढ़ोतरी हुई। 8% मेरा राइट आंसर है। ठीक है, देखिए इस सवाल का कितने नाम से देखिए। ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आया, अगला सवाल फिर देखते हैं, धीरे धीरे आ जाएगा, बोल रहा हूँ। देखिए बोल रहा है, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। देखिए, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% की 1/5, तो 40% की 2/5। ठीक है, इसकी जो भुजा थी पहले, क्या कर दिया, बढ़ा दिया जा रहा है, यानी इंक्रीज किया जा रहा है। पहले 5 था, अब कितना हो जा रही है, अब 6 हो जा रही है। ठीक है, तो बोल रहा है इसके क्षेत्रफल में हुए प्रतिशत बदलाव बताइए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो भुजा स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 25, और ये हो जाएगा 36। ठीक है, 25 से 36 कितना बढ़ा, घटा दीजिए, 25 में से 36, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 11%। है ना, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे गलती हुई, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 से 7 हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। जब पहले 5 था, 5 से 2 बढ़ा के 7 किया जा रहा है, सॉरी, वेरी 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 सॉरी। ठीक है, हवाबाजी नहीं करते मैथ में। कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो गए, तो कितने का डिफरेंस आएगा, 9 में से 5 गया 4 का, तो ठीक है 24 का। तो 24 का बढ़ा, जो 24 की बढ़ोतरी हुई किस पे, 25 पे, तो 100 पे कितना, कर दीजिए, 25 के ऊपर 100, 4 के ऊपर 16, 4 गुना 8, 96। तो 96% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, ये मेरा राइट आंसर होगा 96। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है तथा ऊंचाई 37.5% घटा दी जाती है, तो इसके आयतन में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा। देखिए, सेम कहानी चल रही है, एक साथ सबकी कहानी सेम चल रही है। देखिए, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए सबको। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% 1/5, तो 40% 2/5। ठीक है, रेडियस का बात कर रहा है, त्रिज्या की बात कर रहा है, रेडियस, रेडियस की बात कर रहा है। ठीक है, पहले कितनी थी इसकी रेडियस, 40% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, यानी 40% इंक्रीज कर रहा है। पहले 5 थी, तो 40% बढ़ा दी गई, यानी 5 में 2 बढ़ा के अब कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, ऊंचाई का बात कर रहा है, यानी हाइट का बात कर रहा है, पहले, और ये अब की बात हुई है, अब, है ना, ये ओल्ड और ये अब वाली बात चल रही है। ठीक है, ऊंचाई कितनी बढ़ा रहा है, 37.5%, 37.5% जब बढ़ा रहा है, तो 37.5% कितना होता है दोस्तों, 3/8। आपको पता होनी चाहिए 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप एकदम ढक्कन आदमी है, आपको नहीं समझ में आएगा परसेंटेज। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, मुंह पे होनी चाहिए एकदम। ठीक है, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 3/8। ठीक है, देखिए, ये भी क्या कर दी जा रही है, ये भी बढ़ा दी जा रही है, ये भी, सॉरी, घटा रही है, ये घटाई जा रही है, ये वैल्यू घटाई जा रही है। ठीक है, तो पहले कितनी थी, 8, तो 8 में 3 कम करके कितने कर दी जा रही है, 5। ठीक है, यहाँ तक कहानी सेटल है, यहाँ तक मेरा पूरा मामला सेट है। आप बोलेंगे हाँ सर सेट है। देखिए, अब बोल रहा है आयतन में कितना बदलाव होगा। हमको पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जी, क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए या फिर इसको इसको नोट डाउन कर लीजिए कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। हम जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये
फार्मूला डिस्कस होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे सवालों में, कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा ही सवाल पूछेगा, ठीक है। आयत में बढ़ाएगा, वर्ग में बढ़ाएगा, कभी लंबवृत्तीय बेलन में बढ़ाएगा, कभी किसी की आय में बढ़ाएगा, है ना। तो ऐसे ही कंपेरिजन में तो ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक मामला सेट है। आप बोलेंगे हाँ सेट है। तो आयतन क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, जो पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई का मान तो 22/7 ही होगा। इसका मान तो हमको रखने का जरूरत है नहीं, इसमें भी और इसमें भी। यानी दोनों में पाई आर स्क्वायर एच अगर मैं रखूंगा पहले और अब वाले में, तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि इसमें रियल वैल्यू लेने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से पाई का मान, चाहे लंबवृत्तीय बेलन कैसा भी हो, पाई का मान हमेशा फिक्स्ड रहेगा 22/7। तो रियल वैल्यू में, रियल वैल्यू के साथ हम कोई चीज रखेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और गुणे 8। फिर यहाँ देखेंगे इस वाले में, तो आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और गुणे 5, ठीक है। तो 5 × 5 = 25, 25 और 8 है 200। और यहाँ से 7 × 7 = 49, और 49 में 5 से अगर गुणा करेंगे, 49 गुणे 5, तो 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में लगा 4, और 5 × 20, 4 = 24, 245। यहाँ से 245 आया। तो कितना बदलाव हुआ? 200 से 245 हुआ। कितना बदलाव हुआ? 200 से 245 यानी 45 का बदलाव 200 पे, तो 100 पे कितना? यानी 22.5%। 22.5% मेरा राइट आंसर होगा। कहानी कहाँ से कहाँ चल रही है आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। उत्तर की जनसंख्या 1,89,000 है। यदि इनमें से 4/9 भाग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं और 50% पुरुष विवाहित हैं, यानी ये बोल रहा है कि 50% पुरुषों ने ब्याह कर रखा है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहा है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बता दीजिए और विवाहित महिलाओं का भी प्रतिशत बता दीजिए, ठीक है। हमने शुरू में ही बोला था कि हम किसी भी क्वेश्चन में, कंपेयर वाले क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज पूछ रहा है अगर, यानी वो कंपेयर पूछ रहा है, कंपेरिजन पूछ रहा है हमसे, अगर कंपेरिजन पूछ रहा है तो हम रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं है। यू हैव नॉट टू नेसेसरी टेक टू रियल प्लेस, यू हैव नॉट नेसेसरी टू टेक रियल वैल्यू, ठीक है, ऑन रियल प्लेसेस, ऑन कंपेरिजन क्वेश्चन, ठीक है। तो हम रियल नंबर लेंगे नहीं, हम इस पे फोकस करते हैं 4/9 पे। मामला इसी पे सेट करते हैं अपने। अगर इस 9 को मैं टोटल जनसंख्या मानूं, टोटल पॉपुलेशन अगर मैं मानूं, टोटल पॉपुलेशन अगर मैं मानूं, बोला 4/9 भाग पुरुष हैं, यानी 9 में 4 कम 5 महिलाएं होंगी। 5 महिलाएं होंगी, तो 5 महिलाएं होंगी तो 4 क्या होंगे? पुरुष होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ठीक है। तो यहां से मेरा मेल और फीमेल का रेशियो कितना आया? मेल और फीमेल का रेशियो कितना आया? 4:5। अब देखिए, बोल रहा है कि 50% पुरुषों ने ब्याह कर रखा है। तो जो 50% पुरुष हैं उन्होंने क्या कर रखा है? ब्याह कर रखा है। तो 4 का 50% कितना होगा? 2। 4 × 50/100, इसका कितना हो जाएगा? 2। यानी 2 पुरुषों ने ब्याह कर रखा है। तो कितनी महिलाओं ने ब्याह कर रखा है? ब्याह, महिलाओं के बारे में तो कोई जानकारी है नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब 2 पुरुषों का ब्याह हुआ है तो 2 ही महिलाओं के साथ हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि 4-5 महिलाओं के साथ हुआ होगा उन सबका ब्याह, और उन दोनों पुरुषों की महिलाएं उसी शहर में रह रही होंगी उन्हीं के साथ। ऐसा तो है नहीं कि शादी हुई होगी दोनों की और पुरुष कहीं और रह रहे हैं, महिला कहीं और रह रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 ही पुरुष, 2 ही महिलाओं की शादी हुई होगी, ठीक है। 2 पुरुषों की शादी हुई है, 2 ही महिलाओं से हुई होगी, यानी इसमें से 3 महिलाएं क्या हैं? अविवाहित, अविवाहित, ठीक है। अब बोलेंगे ठीक है, यहां तक मामला सेट है।
चलिए अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बता दीजिए। विवाहित जनसंख्या कितनी है? 4। टोटल पॉपुलेशन 9, तो 100 पे कितनी? 1/9 होता है 11 सही 1/9, तो 4/9 होगा 44 सही 4/9 प्रतिशत। ये मेरा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा बोल रहा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। विवाहित महिलाओं, कितनी महिलाएं विवाहित हैं? 2 महिलाएं विवाहित हैं। 2 महिलाएं विवाहित हैं, टोटल महिलाओं की जनसंख्या 5 है, तो 100 पे कितना? 1/5 होता है 20%, तो 2/5 होगा 40%। ये मेरा होगा राइट आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे कहानी चल रही है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझिए क्या बोल रहा है, चलिए कहानी पढ़ते हैं। कोई व्यंजक है x/y² में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम किया जाता है, तो इसके कारण व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? चलिए फ्रैक्शन वैल्यू देखूं अगर, तो 1/5 यहाँ x और y की कहानी चल रही है, तो 5 से कितना हो रहा है? 4, फिर 5 से कितनी हो रही है? 4। ठीक है, ये कहानी चल रही है। x/y² का बात कर रहा है। जब x/y² का बात करेगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x/y² का बात करेगा तो x के वैल्यू कितनी है? 5, और y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 125। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी है? 4, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी 4 चौका 16 चौके 64। ठीक है, तो बोला व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? कितने प्रतिशत की कमी हुई? घटाइए, 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 6 गया 6, 61% की कमी होगी। कितने पे? 125 पे। तो 100 पे कितना? 25 5 125, 25 चौका 100। और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे अगर, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 6 चौका 24, ये 5, 5 चौका 20, 5 8 40, 5 8 48.8% की कमी हो जाएगी। ये मेरा राइट आंसर।